हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश पारिवारिक मोह चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ने से पहले हम प्रे कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने जो है ये 21 पेज नंबर तक पढ़ा था। सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है 20 पेज का। यस, आस्था बेटा आप पढ़ना शुरू करो। और उसके बाद वारी पढ़ेगी, उसके बाद यशिका, ये पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके? यस माता जी, प्लीज रीड आउट। अतएव पारिवारिक जीवन की निंदा नहीं की जाती, किंतु यदि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक पहचान भूलकर सांसारिक व्यापारों में फंस जाता है तो वह दुर्गति को प्राप्त होता है। उसके जीवन का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई ये सोचता है कि मैं काम वासना में अपने को नहीं बचा सकता तो उसे चाहिए कि वह विवाह कर ले। इसकी संस्तुति है, लेकिन अवैध मैथुन न किया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को चाहता है या कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वे विवाह करके कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताएं। जो व्यक्ति बचपन से ही कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित किया जाता है, भौतिक जीवन शैली के प्रति स्वभावतः उसकी रुचि कम हो जाती है और 50 वर्ष की आयु में वह ऐसे जीवन का परित्याग कर देता है। वह किस तरह परित्याग करना शुरू करता है? पति तथा पत्नी घर छोड़कर एक साथ तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक पारिवारिक जीवन में रहा तो तब तक उसकी कुछ संतान अवश्य ही बड़ी हो जाती है। इस तरह 50 वर्ष की आयु में पति अपने पारिवारिक मामले अपने गृहस्थ जीवन बिताने वाले पुत्रों में से किसी को सौंपकर अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक बंधों को भुलाने के लिए किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकता है। जब वह पुरुष पूरी तरह विरक्त हो जाता है तो वह अपनी पत्नी से अपने पुत्रों के पास वापस चले जाने के लिए कहता है और स्वयं अकेला रह जाता है। यदि यही वैदिक प्रणाली है, हमें क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए अपने आप को अवसर देना चाहिए। अन्यथा यदि हम सारे जीवन भौतिक चेतना में ही बंधे रहें तो हम अपनी कृष्ण चेतना में पूर्ण नहीं बन सकेंगे और इस मानव जीवन के सुअवसर को खो देंगे। माता जी अनम्यूट तो कर लो। कथित असुखी पारिवारिक जीवन का अर्थ है कि हमारी पत्नी तथा हमारी संतानें हमें आध्यात्मिक प्रेम करती हैं। इस तरह हम जीवन का आनंद उठाते हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि यह आनंद या भोग मिथ्या है और मिथ्या आधार पर टिका है। हमें पलक झपकते ही इस भोग को त्यागना पड़ सकता है। मृत्यु हमारे वश में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में हम यह सीखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर अधिक आसक्त रहता है तो मरने पर अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। यदि पत्नी अपने पति पर अत्यधिक अनुरक्त रहती है तो अगले जन्म में उसे पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप पारिवारिक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि कुत्ते बिल्लियों से अधिक लगाव रखते हैं तो अगले जीवन में आप कुत्ता या बिल्ली होंगे। ये कर्म अर्थात भौतिक प्रकृति के नियम है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को तुरंत ही कृष्ण भावनामृत प्रारंभ कर देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई यह सोचता है कि मैं अपना यह खेलकूद का जीवन बिताने के बाद जब बूढ़ा हो जाऊंगा और जाकर कुछ सुनूंगा। निश्चय ही उस समय आध्यात्मिक जीवन बिताया जा सकता है, किंतु इसकी प्रतिभूति कहाँ है कि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित रहेगा। पूरा पढ़ दीजिए, पूरा पढ़। मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन को टालना अत्यंत खतरनाक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तत्क्षण कृष्ण भावनामृत के स्वअवसर का लाभ उठाए। यही इस संघ का प्रयोजन है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करने का अवसर प्रदान किया जाए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विधि से प्रगति द्रुत गति से होती है तथा फल की प्राप्ति तत्काल होती है। हम उन समस्त देवियों एवं सज्जनों से जो कि हमारा व्याख्यान सुनते हैं या हमारा साहित्य पढ़ते हैं, अनुरोध करेंगे कि घर पर खाली समय में हरे कृष्णा कीर्तन करें और हमारी पुस्तकें पढ़ें। यह हमारा अनुरोध है। हमें विश्वास है कि आपको यह विधि अत्यंत सुखकर तथा प्रभावशाली लगेगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज हमें क्या उपदेश दे, राइट। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ देना चाहिए। या तो 50 वर्ष में लोग नया बिजनेस खोलते हैं, है ना, कि अभी तो रिटायर हुए हैं, अब नया कुछ काम करते हैं, क्योंकि और तो कुछ करने नहीं आता है और आत्मा का कोई ज्ञान है नहीं, उसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो अगेन हम मटेरियल वर्ल्ड में ही बने रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन श्री प्रभुपाद बता रहे कि आइडियल क्या है कि हमें 50 में गृह त्याग करना चाहिए, तभी इस लोक तथा अगले लोक में सुखमय जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि उसके बाद हम छोड़ देंगे, फिर भगवान से वानप्रस्थ लेंगे, फिर संन्यास लेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा मोर। यदि कोई विद्यार्थी कृष्ण भावना के सार को ग्रहण नहीं कर पाता तो सुयोग पत्नी से विवाह करने और शांति को गृहस्थ करने की अनुमति दी जाती है। मैंने कल भी बताया था कि बाय द वे अगर कोई ब्रह्मचर्य नहीं रहना चाहता पूरे लाइफ, है ना, तो शास्त्र उसको मना नहीं करते। देखो शास्त्र जो है, वैदिक ग्रंथ जो है, ये किसी भी चीज से मना नहीं करते, आपको पूरे इंद्रिय तृप्ति का आपको पूरा मौका देते हैं, है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि नियम से करो, उसमें अधर्म मत करो। समझ रहे हो? आप देखो, हमें खाने का सुख है, पहनने का सुख है ना, घूमने फिरने का शौक है ना, सब चीजों का है, रिलेशंस का शौक है, शादी का शौक है, बच्चों का, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन डोंट डू अधर्म। देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप उसके तहत अगर इंद्रिय तृप्ति करते हो तो आप उसको एंजॉय भी कर लोगे और मुक्त भी हो जाओगे। दिस इज द ब्यूटी। लेकिन जब हम अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे कि अभी गौरी की जो छोटी बहन है या सिस्टर की बहन है, छोटी सी घूमती रहती है, आई थिंक सिस्टर की बेटी है, सिस्टर की बेटी है ना, छोटी है। तो अभी मान लो तुम्हारे जीजा जी जो है अपनी पूरी सैलरी लाके उसको दे दे और उसको बोले कि तुम अपने हिसाब से खर्च करो, घर खर्चा चलाओ, कर लेगी क्या वो? नहीं मानती, नहीं करेगी। उसको जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां नहीं करेगी, लोग बेवकूफ बना लेंगे या मार के पैसे ले लेंगे, ऐसा भी करेंगे उसके साथ, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना जो पैसा है वो किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो कि समझदार है, बड़ा है, कैपेबल है, समर्थवान है, तो वो घर को भी ठीक से चला लेगा, प्रोटेक्शन भी दे देगा और सही से सब कुछ चलेगा, तो है ना। तो कृष्णा को पता है कि कैसे इस दुनिया को उन्होंने बनाया है, कैसे डिजाइन किया है, तो कैसे रहना चाहिए, है ना। तो कृष्णा हमें बताते हैं, यू गो दिस वे, यू डू लाइक दैट, यू कैन गो मैरिज कीजिए, नहीं तो क्या होगा, प्रकृति के किसी किसी चक्करों में हम पड़ते जाएंगे और दुखी होते जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। कहते पारिवारिक जीवन की निंदा नहीं की जाती, लेकिन आध्यात्मिक पहचान भूलकर सांसारिक व्यापारों में फंस जाते हैं तो दुर्गति की प्राप्ति होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होते और अपने मन से जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे, खाओ पियो मौज करो, इसका लाइफ अभी भी दुखी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। आप देखिए, आप जिसकी सेवा करेंगे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। आपकी एक छोटी सी गलती पूरा सब कुछ खत्म कर देगी। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है मटेरियल वर्ल्ड में कि आपने पूरी कोशिश की सेवा करने की, उसको पूरी तरह से करने की, और आपको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? एक आपकी छोटी सी गलती उसने याद रखी और पूरे दिन का सब कुछ, पूरे जीवन का वो भूल गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि वी आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ कृष्णा, बट वी आर सर्विंग पार्ट, वी आर नॉट सर्विंग होल। दैट इज द प्रॉब्लम। ये बार बार शास्त्र हमें समझा रहे, प्रहलाद महाराज यही समझा रहे, because you are not serving to the whole, that why you always frustrated। आप सोचोगे कि शाहरुख खान से मेरी शादी हुई होती then I will happy। आप पूछ के देखो उसकी वाइफ से,
आप सोचोगे कि इस व्यक्ति के साथ मेरा लाइफ पार्टनर होता तो आई विल हैप्पी, या ये मेरे माता पिता होते तो आई विल हैप्पी। इट्स नॉट लाइक दैट। इस मटेरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति दुखी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिद्धांत कि जब तक हम कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होंगे, हम जिस भी सिचुएशन में हैं वो खुशी हो जाएगी। तो अपने जीवन का उद्देश्य, यदि कोई ये सोचता है कि काम वासना से बच सकता है, विवाह कर ले और अवैध मैथुन ना करे और विवाह करके कृष्ण भावना में जीवन बिताए। तो गृहस्थ लाइफ जीने को किसने मना किया? लेकिन हम गृहमेधी बनना चाहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति बचपन से कृष्ण भाव में प्रशिक्षित किया जाता है, जीवन शैली में स्वभावतः उसकी रुचि कम होती है। 50 वर्ष की आयु में जीवन का परित्याग कर देता है। वो किस तरह परित्याग करना शुरू करता है? पति पत्नी पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि घर में कोई कुछ सुनता नहीं है। ओ आई कैन लीव दैट प्लेस, आई कैन गो टू, इधर चलते हैं, तीर्थ छोड़ो, सब तीर्थ यात्रा करते हैं, सब बेकार है। तो ये त्याग होता है उसका। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है। और अपनी कुछ, जैसे लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पारिवारिक जीवन मिलता है तो उसकी कुछ संतानें अवश्य ही बड़ी हो जाती हैं और 50 में वो उसके पारिवारिक मामलों में पुत्र वगैरह जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, है ना, और फिर वो आराम से जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये वैदिक प्रणाली कि पहले एक लोग जल्दी शादी करते थे, 20-25 में बच्चे हो जाते थे उनके, तो वो जब 50 के होते थे तो उनके बच्चे कम से कम उसमें 22 या 23 साल के होते थे, एक मैच्योर, है ना, जिसके बेस पर वो घर छोड़ के जा सकते थे। लेकिन अभी तो 40 साल में, 30 साल में तो शादी कर रहे हैं और 40 साल में बच्चे पैदा करिए ऐश्वर्या राय। तो आपके जो सो कॉल्ड हीरो हीरोइन है वो तो 40 साल में पैदा कर रहे हैं, तो 50 साल में वो छोड़ेंगे कैसे? नॉट पॉसिबल। तो सुखी परिवार जीवन का अर्थ है कि हमारी पत्नी और संतानें हमें अत्यधिक प्रेम करती हैं। इस तरह हम जीवन का आनंद उठाते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि आनंद का भोग मिथ्या है। भगवत गीता भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर अधिक आसक्त रहता है, अगला शरीर स्त्री का प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए बड़ा अच्छा है, उसको पुरुष शरीर मिलता है, लेकिन पुरुषों के लिए बड़ा बेकार है कि उसको स्त्री शरीर मिलेगा। We have to careful। ये सब कर्म के सिद्धांत। This is the way प्रकृति is designed। We have to understand all these things। That's why बार-बार कृष्ण समझा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण जो भावना मिलता है, जैसे प्रहलाद ने करें कि बचपन से भक्ति करो। अपने दोस्तों को 5 वर्ष की आयु में कह रहे तुम बचपन से भक्ति करो, तभी तुम सुखी रहोगे। ये जो पारिवारिक मोह है ये तुम्हें लेके चला जाए। तो परिवार में भी अगर रहना है तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करके रहो। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं मैं अपना ये खेल कूद का जीवन बिताने के लिए अब जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं कृष्ण भावना में ज्वाइन करूंगा। जनरली लोग कहते हैं ऐसे ही कि माता जी बस थोड़ा सा रुक जाइए, बस सेटल हो जाए जॉब, उसके बाद हम क्लासेस में आना शुरू करेंगे। नहीं, इसी समय करना है। अर्जुन को युद्ध में ही लड़ते लड़ते भगवत गीता सुनाई है। ये नहीं कि उनको गुफा में बैठ के भगवत गीता सुनाई है। भगवत गीता किसी सन्यासी को नहीं सुनाई है, भगवत गीता गृहस्थ को सुनाई है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में सुनाई है, किसी गुफा में जाके नहीं सुनाई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। इसी वक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस लेना होगा व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज हियर इज द प्रॉब्लम, हियर इज द सॉल्यूशन। जब प्रलय हो रहा था, पूर्ण प्रलय हो रहा था, मत्स्य अवतार था भगवान का। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, संसार की रक्षा की थी। और राजा थे सत्यव्रत, आपने कथा सुनी होगी। एक सत्यव्रत राजा थे, बहुत ही धार्मिक और भगवान के हिसाब से रहते थे। वो सबे गंगा जी में आचमन कर रहे थे। तो जब वो आंचल लेकर से चढ़ाते ना गंगा जी को जल, उसमें एक छोटी सी मछली आ जाती। मछली कहती है प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो राजा को बड़ी दया आती है, कहते मुझे यहाँ से ले चलिए छोटे से तालाब से, मुझे थोड़ा अपने पास ही रखिए, आपका जो स्विमिंग पूल है उसमें रखिए, यहाँ पे तो बहुत मगर वगैरह है, मुझे खाने हैं। राजा को बड़ी दया आती है, इतनी सुंदर मछली बोल रही है बोल रही है। उसको उठा के लेके आते हैं और अपने राजमहल में जो बड़ा सा सरोवर रहता है उसमें रख देते हैं। मतलब 1 घंटे बाद जाते तो देखते हैं कि वो पूरा सरोवर उतनी बड़ी मछली हो गई। कह रही है तो बड़ा छोटा हो रहा है मेरे लिए।
मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो फिर उसको बड़ी वाली नदी में लेके जाते हैं, नदी में डालते हैं, थोड़े समय बाद वो नदी में भी बड़ी हो जाती है। तब राजा समझ जाते हैं ये कोई साधारण मछली नहीं है। उसी समय प्रणाम करते हैं, भगवान मेरे पास स्थान नहीं है, आप प्रकट हो, बताओ कौन। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम, मैं जो हूँ वो भगवान हूँ, और अभी इस दुनिया का प्रलय होने वाला है। मैं क्या करूंगा, तुम्हें नाव भेज दूंगा, और जितने ऋषि मुनि हैं और जड़ी बूटियां वगैरह मेन चीजें उसको लेके तुम आ जाना। हम दोनों क्या करेंगे, प्रलय होता रहेगा, प्रलय होता रहेगा पूरी दुनिया का, और बीच में मेरी नाव चलेगी। हम भक्त और भगवान दोनों बात करेंगे, तुम्हारे बहुत से डाउट्स है ना, वो इसी समय क्लियर कर। एरोप्लेन क्रैश होने वाला है और कृष्णा कह रहे हैं आई कैन क्लियर योर डाउट। हाउ इज दैट? So we have to learn this thing. भक्त उसी समय जप करता है, भक्त उसी समय जप करता है, किसी से सीखा है कि कैसे धर्म युद्ध में जप करना है। You understood the point? क्रैश हो रहा है तभी तो कॉन्शियसनेस अच्छी रखनी है। तो राजा कुलशेखर कहते हैं ना, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंकजांद्रे अद्वय विदो मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठ अवरोधन कुरु स्मरणम कुतत्से। कि भगवान अभी मेरा मन तुम्हारे में लगा हुआ है, अभी मेरे प्राण ले लो तुम, क्योंकि एकदम फर्स्ट क्लास तुम, जैसे हंस का मन जो है वो कमल के नाल में रहता है, इसी तरह मानस रूपी हंस मेरे में लगा हुआ है। उनको धीरे बोलो, मानस रूपी जो हंस है मेरे अंदर लगा हुआ है, आपके चरणों कमलों में लगा हुआ है, और मैं स्वस्थ शरीर हूं, मैं आपको रिमेम्बर कर पा रहा हूँ। इसी समय मेरा वध करना, इसी समय मेरे प्राण ले लो, क्योंकि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो कफ पित्त और वायु से मेरे कंठ अवरोध हो जाएंगे, तुम्हारा स्मरण कहाँ करूंगा? मरते समय तो स्मरण भी नहीं होगा, इस समय स्मरण हो रहा है, इस समय मेरे प्राण ले। तो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए भक्तों को सिखाया जाता है किसी भी तरह से भक्ति करो, है ना। तो कृष्ण भावना मृत जो है ये क्या करती है, आध्यात्मिक जीवन को टालना अत्यंत खतरनाक है। हम सोचते हैं कि बाकी चीजें मैनेज कर ले फिर भक्ति करेंगे, नहीं, पहले भक्ति मैनेज करो फिर बाकी चीजें मैनेज करना। अपनी भक्ति के अकॉर्डिंग लाइफ डिजाइन करना चाहिए, लाइफ के अकॉर्डिंग भक्ति डिजाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो भक्त ये सीखता है, इसलिए किसी भी क्षण भगवत भक्ति कर सकता है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को इस तरह से नहीं डालते, सीखते नहीं है, तो जब समय आता है तो हम कर नहीं पाते। यदि इस संघ का प्रयोजन प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में आरंभ करने का अवसर प्रदान करता है, यानी इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट प्रभुपाद ने की है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की चैंटिंग करे, कीर्तन करे, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को समझे। इसीलिए मैं आप लोगों को यंग एज में भक्ति दे रही हूँ। आप लोग कितने यंग बच्चे हो, कई बच्चे तो बचपन से भक्ति कर रहे हैं, है ना। क्यों? अभी करोगे तभी आगे कर पाओगे, अदरवाइज जब करने बड़े हो जाओगे तो कुछ नहीं करोगे, तब शर्म आएगी। तब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी आज के एज में आप लोगों की जो हेड है ऐश्वर्या राय, वो अभी बच्चे पैदा कर रही है, 48 ईयर्स। तो इसी वो लीव कब करेगी? 2 साल में उसको वानप्रस्थ लेना है, 50 साल में शास्त्र के अकॉर्डिंग, और वो 48 में तो बच्चा पैदा कर रही है। तो ये अगर आदर्श हम रखेंगे और ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, हम तो जीवन भर इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, फिर मृत्यु बहुत कठिन होगा, छोड़ना बहुत कठिन होगा, और छोड़ना तो है ही। We have to leave this body also. What to say about घर, मकान, नौकरी, पैसा। तो ऐसा धन कमाओ जो नष्ट ना हो। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का धन है ये नष्ट नहीं होता, और इसको जितना बांटो उतना बढ़ता है, बड़ा अद्भुत है। इसको जो कोई चुराए ना, तो चुराने वाला भी सुखी होता है, और जो व्यक्ति का धन होता है कहता है और चुरा लो ये बहुत सुंदर धन है। इसलिए लास्ट में देखिए प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं
कि हम उन समस्त देवियों सज्जनों से हमारा आख्यान सुनने और साहित्य पढ़ने के अनुरोध करते हैं जो खाली समय में हरे कृष्ण का कीर्तन करें और हमारी पुस्तकें पढ़ें। बार बार प्रभुपाद अनुग्रह कि आपको जो खाली समय मिलता है तो कीर्तन करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं कि गोल्फ का मैच खेलने जाइए, मैच देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, नहीं, कीर्तन कीजिए, कीर्तन इज इम्पोर्टेंट। तो यही हमारा अनुरोध है। हमें विश्वास है कि आपको ये विधि अत्यंत सुकर और प्रभावशाली लगेगी। आप करके तो देखिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति में रियल में सुख रहता है, इतना आनंद और प्लेजर मिलता है प्रभुपाद के लिए पढ़कर, है ना। आप एक छोटा सा भोग बनाते हैं अपने घर में, कितना दुख होता है, पसीना आता है, रश होता है, लेकिन यकीन मानिए जब आप ये प्लेट जाके अपने ठाकुर जी के सामने ऑफर करते हैं तो जो सुख मिलता है, हो सकता है आप थक गए, लेकिन आपको जो सुख मिलता है वो प्लेजर अपने आप में आनंद है। व्हाट डू यू से? आई वांट टू शेयर। यस गौरी, जब आप भगवान को ऑफर करते हो प्रसाद, इट्स टेक टू मच एफर्ट, बट हाउ डू यू फील? आई फील गुड। मतलब पहले जब मैं आपसे लास्ट टाइम बात करी थी, जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं हाथ में थाली लेती थी, मैं घंटे बज जाती थी और मैं रख देती थी। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है, कहती गौरी तो बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, 15 मिनट हो गए तो कर क्या रही है? मैं मम्मी खाने तो दो किसी को, आराम से खा रहे हैं, खाने दो। तो मतलब थॉट्स में, फीलिंग्स में बहुत चेंज आता है। थैंक यू सो मच। आस्था, how do you feel beta when you offer your thali and do so much effort? Pasina is there, so many things, but what do you feel when you offer? माता जी, बिकॉज हमने उनको अपना फैमिली का पार्ट मान लिया है एंड हमने उन्हें अपना हेड माना है, तो एक हमारे यहाँ परंपरा है कि सबसे पहले जो हेड खाता है, जो पहले हेड खाता है फिर हम लोग खाते हैं, तो हमने वही परंपरा चलती आ रही है, तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो यही हमें परंपरा मिली है कि भगवान सबसे पहले खाएंगे, क्योंकि उन्हीं की झूठन हमें वो प्रसाद के रूप में मिलता है, महाप्रसाद के रूप में, जब हम चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद को चढ़ाते हैं, वो भी ऑफर करते हैं उसके बाद। तो और माता जी, मतलब कि हम कुछ नमकीन बिस्किट जैसे खा लेते हैं ना बिना ऑफर का, तो ऐसा लगता है कि क्या है वो, जी के नीचे नहीं जाता। तो यहाँ डिफरेंस पता चलता है, जब आप कुछ रिवर्स करते हो ना, तब पता चलता है कि वो रियल जो फ्लो जा रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। Yes, यमुना। यहीं पे बोलो, बस यहीं पे बोलो, फिर नेटवर्क नहीं है। यस यमुना, आर यू देयर बेटा? yes, mic on करो, unmute yourself. हरे कृष्णा जी। माता जी मैं ये बता रही थी कि वैसे तो मैं घर के काम ज्यादा नहीं करती, लेकिन जब मम्मी नहीं होती तो सिर्फ भगवान के लिए ही करना होता है ना, क्योंकि अपने के लिए तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ कि चलो थोड़ी देर भूखे रह लेंगे, लेकिन भगवान के लिए एक रहता है कि नहीं, भगवान को भी भूख है, तो फिर कुछ करती हूँ मैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि तो जैसे मैं ये कह रही थी कि जैसे कि हम लोग तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं, एकदम थक जाते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज को स्माइल करते हुए देखते हैं, यकीन मानिए उससे ज्यादा सुख दुनिया में नहीं। उस सर्विस से मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, सोचती दोबारा ये सर्विस मुझे ना मिले। बट व्हेन वी सी दैट गुरु महाराज इज स्माइलिंग, जैसे मेरे अगर लैपटॉप में सबसे फर्स्ट स्क्रीन आता है, गुरु महाराज इज जस्ट डूइंग दिस, प्लीज छोड़ो मत। हम जानते हो निकम्मा है, हम जानते बहुत दुख दे रहा है, यू कैन कंटिन्यू। आई हैव दैट फोटो ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले गुरु महाराज जैसे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो। So when I see smile on the face of Guru Maharaj, I forget everything and restart my things. Forgive them and restart my things. So this is the pleasure of the spiritual world. We may be tired, we may be suffer, we may be not very good situation, but we are happy. Believe me, you are happy. And in material world, whatever you are doing, maybe you are very in comfort zone, many things are there, many precious
things are there, every luxury life you are there, mall culture and like that, but you're not satisfied. You're not happy. You think that you are happy, but you're not happy. This is difference. मछली जो है वो पानी में ही सुखी रहेगी. मछली को आप उसको घर दीजिए, आइसक्रीम दीजिए, अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाइए, तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी. मछली को जब आप पानी में डालिए, फील लाइक. दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. यही प्रहलाद महाराज समझा है कि हमें पारिवारिक मोह त्याग कर भगवान की भक्ति करनी है. Any question? Any doubt? So we have complete this. Next class में इसका सार आप लोग प्रेजेंट करिएगा. Please don't forget. Yes, Gauri, you have question. जी माता जी, मेरे को एक जय. Recording की जय.